एज ए स्टूडेंट जब हम किसी भी कंपनी का यहाँ पर एग्जाम देते हैं उसके हमारे टेक्निकल राउंड्स तो निकल जाते हैं। लेकिन हमारी दिक्कत कहाँ पे आती है जब बात आती है हमारे एचआर राउंड की और हम यहीं से थोड़ा सा बाहर हो जाते हैं। चलिए ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का क्या रीजन है, मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था, ये सारी चीजें मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरा यहाँ पे एक कंपनी है, विल्डमेंट नाम है, वहां पे सिलेक्शन हो गया। लेकिन वहां पे मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ ये मुझे खुद नहीं पता चला। क्योंकि देखिए मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे बताने वाला हूँ, बिल्कुल वीडियो को आप एंड तक देखना। इस चीज से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली कि ऐसा हम क्या करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो क्या हुई कि दो टेक्निकल राउंड हुए, वहां पर चीजें निकली, दो टेक्निकल राउंड निकल गए। बात जब आई एचआर राउंड की, ठीक है, अब एचआर राउंड में भी क्या हुआ कि उन्होंने मेरे से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किए, बिल्कुल मैं आपसे बताना चाहता हूँ, उन्होंने मेरे से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मैंने मात्र उन्होंने 8 क्वेश्चंस किए थे मुझसे, 8 क्वेश्चन किए थे। देखिए क्या था कि उसमें क्या था, एचआर के साथ ही थोड़ा सा टेक्निकल था। ठीक है, अब उनका टेक्निकल लेने का तरीका यह था कि वो आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछ के आपको वहां पे एंड समय पे परेशान करना चाहते थे। इट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो आपको ये देखना चाहते हैं कि आपके अंदर कितना पेशेंस है, आपका एक्सप्रेशन वगैरह, आपकी बॉडी लैंग्वेज, सब सारी चीजें वहां पे चेक करना चाहते थे। और ये हर एचआर में ऐसा ही होता है। वो टेक्निकल इसलिए नहीं रखते क्योंकि आपको स्किल जानना चाहते हैं, आपको टेक्निकल इसलिए रखते हैं क्योंकि देखिए वो आपसे सामने सामने क्वेश्चनिंग करते हैं, और सामने जब क्वेश्चनिंग करते हैं तो आपका यहाँ पर आपका इस तरीके से बिहेव करते हैं, ये सब चीजें वो नोटिस करना चाहते हैं। एक्चुअली में जो मेन फैक्ट है एचआर के साथ टेक्निकल का यही है। क्योंकि देखिए अगर उन्हें यही चीज पूछनी होती तो ऑलरेडी दो टेक्निकल तो ले ही चुके हैं, एक टेक्निकल ले चुके हैं। ठीक है, जो उनका एचआर के साथ टेक्निकल लेने का यही एक मोटिव होता है। चलिए अब आगे इसको कैसे हम यहाँ पे बचें। तो देखिए वो आपको परेशान करने के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन देंगे, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे देंगे जहां पर आपको नहीं बनेगा। देखिए आप कितना भी यहाँ पे अच्छा करके जाएं, आप ये सोचे कि मैं पूरे जवाब दूंगा तो ये मुश्किल है। ठीक है ना, क्योंकि वो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन रखते हैं क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि मैं जैसे ही पूछता हूं तो इसका रिस्पॉन्स किस तरीके से आता है। अब बात आती है कि हमें आंसरिंग कैसे करनी है। सिंपल से देखिए आपको यहाँ पर सबसे पहली चीज तो जानी है, इंटरव्यू के रूम के अंदर जैसे ही आप जाए वो कुछ चीजें बहुत ज्यादा नोटिस करते हैं। चार, इंटरव्यूअर के रूम के अंदर जब तक वो हमें बुलाए नहीं जाना, आप गेट के बाहर यहाँ पे खड़े रहना है, सीधी सी चीज। गेट के बाहर खड़े होके और नॉक करना है आपको 2 बार। और अगर आपसे बोले अंदर आ जाए तो तभी आपको कहना है सर मे आई कम इन सर, ये चीज कह के आप अंदर जा सकते हैं। और देखिए अंदर जाने के बाद भी अभी आपको बैठना नहीं है, सिंपल सी चीज मैं बता रहा हूँ, ये चीजें आपको फॉलो करनी है जो मैंने यहाँ पे फॉलो करी। अब वो कहेंगे कि प्लीज सिट डाउन, प्लीज नहीं कहेंगे, फिर भी कहेंगे सिट डाउन, तो आपको बोलना है थैंक यू सर। उसके बाद देखिए कहीं पे आपसे रिज्यूमे मांगते, कहीं पे रिज्यूमे नहीं मांगते। अब अगर आपसे रिज्यूमे मांगा है तो ठीक है, नहीं मांगा तो नहीं भी ठीक है। इसके बाद आप बैठेंगे, अब आपसे क्या होगा कि उस तरीके से क्वेश्चन कुछ पूछेंगे, 3-4 क्वेश्चन इजी और कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे जिससे आप परेशान होंगे। अब जब आप परेशान होंगे तो आपसे एक चीज वो जरूर कहेंगे, देखना ये चीज वो कहते हैं कि टेक योर टाइम टू आंसर। अगर देखिए अगर आपसे आंसर नहीं आता है और आप थोड़ा सा भी रुकते हैं तो वो ये चीज कहेंगे कि टेक योर टाइम टू आंसर। अब यहाँ पे हमें ये नहीं करना है कि हमसे बन नहीं रहा है तो हम अपना टाइम लें। सिंपल सी चीज है, मैंने यहाँ पर 6 क्वेश्चन मुझसे नहीं बने, मैंने बिल्कुल भी टाइम को ज्यादा खराब नहीं किया, सिंपल से मैंने कह दिया सॉरी सर आई डोंट नो, सॉरी सर आई डोंट नो, आई डोंट नो। मैंने यहाँ पर सॉरी सर आई डोंट नो कम से कम 5 से 6 बार कहा। मैंने यहाँ पर मुझसे नहीं बनता था। और मैं यहाँ पे वहाँ पे देखिए इंटरव्यू में ये नहीं करना है कि उन्हें दिखावा टाइप नहीं करना है। सिंपल सी चीज मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, उन्हें दिखावा तो करना ही नहीं कि मतलब मैं सोच रहा हूँ तो मैं कैसे आंसर दूंगा, मैं सोच रहा हूँ हो सकता है कुछ दे दूं। उन्हें सही आंसर दो, नहीं आता है तो सीधे मना कर दो, सॉरी सर मुझसे नहीं आता है, इस तरीके से आप कह दो। अब बात आती है दूसरी चीज की। पहली चीज तो ये हो गया हमें किस तरीके से आंसरिंग करनी, इस तरीके से आंसर, इस हल्की सी फेस पे स्माइल रखिए, सिंपल चीज, हल्की सी फेस पे स्माइल रखिए और परेशान बिल्कुल मत होइए। नहीं आता है जवाब, सीधे कह दीजिए सॉरी सर आई डोंट नो। इस तरीके से जो आंसर आता है आप उनको आंसर दे दीजिए। ज्यादा उनके सामने इस तरीके से मत सोचने की कोशिश मत करिए कि यार सोचते हुए सोचते हैं। अगर आपको रियली थोड़ा बहुत पता है तो तब सोच सकते हैं, नहीं पता है तो एक्टिंग ना करें बिल्कुल भी, सिंपल से कह दें नहीं पता सर। इसके बाद सिंपल सी चीज आती है, एक क्वेश्चन सभी एचआर में होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इसके बिना तो कोई इंटरव्यू हो ही नहीं सकता। अभी जो टेल मी अबाउट योरसेल्फ वो पूछते हैं ना, यहाँ पर वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल मैनली मैं कह सकता हूँ उसके लिए पूछते हैं। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक ऐसी 3 से 4 मिनट की अपने इंट्रोडक्शन की, या फिर कह सकते हैं कि 15 से 20 लाइन, यानी कि पूरा अपना इंट्रोडक्शन के बारे में अपना बना सकता है। अब उस इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहले लिख सकते हैं कि मेरा नाम क्या है। अब देखिए अगर आप उसने आपसे रिज्यूमे मांगा है
तो आप उसको अपना नाम मत बताइए। अगर नहीं मांगा है, बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू होते हैं जहाँ रिज्यूमे नहीं मांगते हैं, मतलब सामने आपके बैठ के आपका इंटरव्यू लेते हैं। तो सिंपल चीज़, अपना नाम बता के स्टार्टिंग की, इस कॉलेज में पढ़ता हूँ, आप अपनी इंटर्नशिप बता सकते हैं, ट्रेनिंग बता सकते हैं कहाँ से की है। आप अपने बारे में बता सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा जब भी मैं ग्रुप में रहता हूँ तो बहुत अच्छे से वर्क करता हूँ, ग्रुप में टीम वर्क है मेरे साथ। ये सब चीज़ें आप वहाँ बता सकते हैं। मेरा आने वाला जो है कि मैं आने वाले 1-2 साल 3 साल में अपने आप को यहाँ देखना चाहता हूँ, ये सब चीज़ें आपको बतानी है। सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से एक फ्रेम करके आप तैयार कर लीजिए, और उसको आप, मैं कहता हूँ कि याद ही कर लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए। और जैसे ही आपसे कोई बोले ना, तो इस तरीके से आपको बोलना है कि बिल्कुल रुकना ही नहीं जब तक खत्म नहीं हो जाए, और बिल्कुल इस तरीके से। मेरे से भी उन्होंने कहा था कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और मैंने यहाँ पर, मुझे पता था कि ये चीज़ें हैं, मैंने पहले से ही सब तैयारी कर ली थी, तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से बताया, उनको सारी चीज़ें बताई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि रुक जा रुक जाओ। सच में मैं आपसे बता रहा हूँ, मैंने जब उनको इंट्रोडक्शन शुरू किया तो मैंने बहुत अच्छे से फ्रेमिंग कर रखी थी अपने इंट्रोडक्शन की, सारी चीज़ें। उन्होंने कहा रुक जा रुक जाओ, और उन्होंने मेरे को रोका इंट्रोडक्शन में, और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से टेक्निकल क्वेश्चन कुछ किए, कुछ और एचआर क्वेश्चन किए। तो इस तरीके से इंटरव्यू हुआ। और ये चीज़ आप जान के हैरान हो जाएंगे कि मेरे साथ के जो बंदे थे, मेरे साथ में जो लोग थे, वहां पर उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से 5-5 आंसर दिए थे, 4-4 क्वेश्चंस के आंसर दिए थे, फिर भी उनका नहीं हुआ था। और मैंने मात्र 8 में से 2 क्वेश्चन के आंसर दिए थे, और मेरा सिलेक्शन हुआ था। अब मुझे ऐसा पता नहीं क्यों हुआ, बट मुझे ऐसा लगा कि एक्चुअली में उनके सामने जो, मैं परेशान बिल्कुल भी नहीं हुआ, मेरे फेस में स्माइल हुई। उन्होंने 2-3 बार मुझसे ये भी कहा कि यार परेशान हो रहे तो पानी ले लो, ये हो रहा है वो। मैंने बोला सॉरी, ओके। इट मीन्स, मैंने उनसे कहा सिंपल सी, जब उन्होंने मुझसे कहा कि परेशान हो रहे हो तो पानी ले लो, तो मैंने कहा सर, नो सर, आई डोंट, ठीक है, मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ। सिंपल सी चीज़ें ऐसी थी। और ये सब चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती है कि इंटरव्यू में एक छोटी से छोटी चीज़ हमें बाहर कर सकती है, ठीक है ना। ठीक है, इस तरीके से हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, यही तरीका होता है एक इंटरव्यू देने का, है ना। और बिल्कुल आप लॉयल रहें, पूरे इंटरव्यू में लॉयल रहें। सिंपल सी चीज़, जो चीज़ें नहीं आती बता दे, नहीं आती है, मैं आगे आने वाले समय में इसको सीख लूँगा, रिकवर कर लूँगा, सारी चीज़ें इस तरीके से। चलिए, ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, अगर वो इस चीज़ तरीके से तैयारी कर रहे हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक ऐसे ही कंटेंट के साथ। मेक इजी, लर्न इजी।